चले नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। किरचॉफ्स रूल में एक सेकंड रूल आ गया, इसका नाम क्या होता है बेटा? हम इसको वोल्टेज रूल भी कहते हैं। हमने लास्ट वाले को क्या नाम दिया था? मैंने आपको कहा था कि दैट्स नेम इज द KCL। KCL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट रूल, लेकिन हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे KVL। क्या नाम देंगे? KVL। KVL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। अच्छा जी, हम इसको एक और बड़ा नेम देते हैं, दैट्स नेम इज, इसको नाम देते हैं लूप लॉ या लूप रूल भी देते हैं। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि यहां पर हमें एक लूप डेवलप करना पड़ता है। अब ये सेकंड लॉ कहता क्या है? सेकंड लॉ कहता है कि हमारे पास एक सर्किट है, ये वाला। इस सर्किट के अंदर ये रेजिस्टर लगा देता हूं, ये मैंने एक सोर्स लगा दी बैटरी का, ये रेजिस्टर आ गया मेरे पास, ये भी रेजिस्टर है, और ये मेरे पास सोर्स आ गया। अब ये सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सेकंड लॉ ये कहता है कि हमारे पास बेटा जो समीशन होगा, समीशन ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट आर अ लूप, सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस या सम ऑफ वोल्टेज, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? वोल्टेज की। वोल्टेज ही पोटेंशियल है। सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। क्या है वो? क्या मैंने अभी कहा? मैंने कहा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस in closed circuit is equal to 0। यानी कि आपके पास बेटा जो समीशन V है, डेल V है, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? फिर हमने कहा था कि जो फर्स्ट लू है उसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है, इसी तरह से इसका भी एक वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पीछे वाला किस चीज के ऊपर काम कर रहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है बेटा? ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, फिजिक्स के टर्म में अगर देखें तो इसका मतलब होता है सम ऑफ एनर्जी या सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब है? सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि आपके पास जो अलजेब्रिक सम होगा, अगर ये एक सर्किट है, आपको बेटा सबसे पहले करना क्या होता है? हमें इस सर्किट के अंदर हमें पता है भाई, ये हमारे पास सपोज दैट जो करंट है वो यहां से फ्लो कर रहा है, इधर से फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से। यहाँ पर R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पर वोल्टेजेस हैं 20 वोल्ट्स, यहाँ पर वोल्टेजेस हैं 10 वोल्ट्स। यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है, I मूव कर रहा है, फिर R2 से गुजरेगा, फिर बेटा एनर्जी ये दूसरे सोर्स से गुजरेगा I, उसके बाद कहाँ से गुजरेगा? R3 से गुजरेगा। यानी कि एक चीज़ याद रखनी है कि जितना करंट हम बैटरी से निकालेंगे और जिस बैटरी से निकालेंगे, बैटरी मजीद ये देखें यहाँ पर दो बैटरीज लगाई हैं, एक 20 वोल्ट्स की, दूसरी 10 वोल्ट्स की। मैंने खुद इमेजिन कर लिया, मैंने कहा 20 वोल्ट्स की बैटरी बड़ी है, चलो यहाँ से करंट लेते हैं। अब यहाँ से करंट कितना निकल रहा है? करंट I निकल रहा है। वो करंट I निकल कर पहले R1 में गया, वहां से मूव करता करता R2 में गया, फिर वो बैटरी में गुजरा, गुजरने के बाद R3 में गया, और फिर वापस कहाँ पर आ जाएगा? फिर वो बेटा उसी बैटरी में सेल में वापस आ जाएगा। यानी कि आपने जितना करंट निकालना है उतना करंट बैटरी को क्या करना है? वापस करना है। और जब आप एक लूप बना लेंगे, और हमें एक लूप भी बनाना है इस तरह से, लूप क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात? और हम कहेंगे कि उसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मे भी ये वाली जो चीज़ है आपको भी ये समझ नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि जब हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, न्यूमेरिकल के अंदर ये अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया?